वाला है अभी के अभी। जिन लोगों के मन में, मैंने कहा ना कि सवाल होता है, जो लोग उंगलियां उठाते हैं, आपने बहुत सामना किया होगा अपनी नामधराई का, उंगलियां उठाने का। तो अगर आप आज इस वचन को सुनेंगे तो आपको जवाब मिलने वाला है। बोला हालेलुया। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यहोवा के भवन में, जहां भी प्रभु के पवित्र मंदिर में आप इकट्ठा होते हैं, प्रभु ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मेरा आत्मा। अगर इतनी सारी भीड़ यहां पर है तो परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं? यस। आपकी आत्मा इस बात की गवाही देगी कि यह पवित्र मंदिर परमेश्वर का भवन है कि नहीं। अगर ये यहोवा का भवन है, ये परमेश्वर का भवन है, तो मेरे भवन में रोपे जाकर, मेरे भवन में, किसके भवन में? किसके भवन में? यहोवा परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर। शब्द पर ध्यान दे, रोपे जाकर यानी ट्रांसप्लांटिंग। पहले किसी भी, मैंने कहा ना, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, कोई गलत ना समझे। सिर्फ आत्मिक बात है और प्रभु की गहरी बात को समझें कि आप कहीं भी किसी भी चर्च से जुड़े थे, लेकिन अचानक आपके जीवन में प्रभु ने अपनी योजना को खोल दिया और आपका हृदय, आपका मन किसी भी स्थान से, किसी भी शहर से आपके कदम निकल पड़े यहां पर आने के लिए, तो आप समझ जाओ कि आपकी आत्मा को प्रभु ने इस उपजाऊ भूमि में ट्रांसप्लांट कर दिया है, आपको यहां पर रोप दिया गया है। आमीन। आप यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, आप यहोवा के भवन में रोपे गए हैं। और अगर आप किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर, चर्च में अगर जाते हैं, तो वो हर एक आत्मा एक भवन में, एक प्रभु के दास के पास, उसकी ड्यूटी प्रभु ही लगाता है, हर जगह पर, हर जगह पर। लेकिन ये आपको पहचानना है कि मेरी बुलाहट, मेरा चुना जाना, और मैं किस भवन में प्रभु के द्वारा रोपा गया हूं, मेरी ट्रांसप्लांटिंग कहां पर है। अगर आपको ट्रांसप्लांटिंग के बारे में पता चल चुका है, कई लोग डर जाते हैं, नहीं नहीं मैं पहले इस चर्च में जाता था, अब मैं इसमें जाता हूं, लोग क्या कहेंगे, मेरे प्रभु का दास मुझे डांटेगा, मुझे क्या बोलेंगे, मैं अपने पास्टर जी को क्या बोलूंगी। कई लोग बिना बताए चोरी छुपे आते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, चोरी करने की जरूरत नहीं है। आप खुलकर उनको बता सकते हैं कि मेरी आत्मा में मुझे आनंद प्रभु ने दिया है, और मैं अपनी आत्मा में इस बात को महसूस करती हूं कि मेरी ट्रांसप्लांटिंग, मेरा यहां पर मेरा रोपा जाना प्रभु की ओर से तय हो चुका है। अगर आप इस बात को समझ चुके हैं कि मेरा यहां पर ट्रांसप्लांटिंग प्रभु की ओर से है, तो फिर अगर पौधा जिस खेत में लगाया जाता है तो बढ़ता भी वहीं पर है, बढ़ता भी वहीं पर है, और फल भी वहीं पर लगते हैं। बोला हालेलुया। और अगले वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा हमारे, और अगली लाइन में क्या लिखा, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। आपकी ट्रांसप्लांटिंग यहां पर हो चुकी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी ट्रांसप्लांटिंग यहां पर हो चुकी है, यहोवा के भवन में आप रोप दिए गए हैं। तो अगली लाइन में क्या लिखा, यहोवा के भवन में आप रोपे गए हैं, तो हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। ये किसका आंगन है? किसका आंगन है? परमेश्वर का। ऑनलाइन चर्च आपके लिए भी ये मिनिस्ट्री, ये यूट्यूब चैनल, ये आपके लिए आंगन है। बोला हालेलुया। आप रोपे गए, आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी है, और अगर आप इस चर्च में यहां पर बैठे हैं तो यहोवा के भवन में, यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, और उसके आंगन में, उसके आंगन में, पीछे वाले, उसके आंगन में, उसके आंगनों में उत्तर मिल गया। जिनके मन में सवाल था कि मैं 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए मैं जाती हूं, सानू ते पास्टर जी लभदे नहीं, साडे सिर ते हाथ नहीं रखते, साडा लेहन, हमारी लेहन प्रार्थना नहीं हुई, हमारी ये प्रार्थना नहीं हुई, हमारी ब्लेसिंग हमें नहीं मिली, हमारा मकान नहीं बना, हमारी कोई सुनता नहीं है, या हम वहां जाते हैं भीड़ में हमारा नंबर नहीं आता है। नहीं, अगर आप यहां पर रोपे गए हैं, आपकी ट्रांसप्लांटिंग इस मिनिस्ट्री में, इस चर्च में अगर हो चुकी है, तो परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे फलेंगे। आमीन। और ये भविष्यवाणी है कि ये वर्ष आपके लिए परमेश्वर ने ठहरा दिया है, आपके ऊपर फल लगने वाले हैं इसी वर्ष में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने ये वर्ष आपकी ब्लेसिंग के लिए ठहरा दिया है। और जो काम 2 साल, 3 साल, 4 साल में नहीं हुआ, वो आप अपनी गवाहियां स्वयं यहां पर नाचने वाले हैं। यहोवा के आंगन में आप नाच नाच कर, झूम झूम कर गवाहियां देने वाले हैं। और अब सवाल आता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत पुराना हूं, 15 साल हो गए,
प्रभु में आए हुए 20 साल हो गए, मैं तो बहुत पुराना हूँ। तो जो पुराने लोग हैं ना, वो और भी ज़्यादा आनंद से भरने वाले हैं। जो पुराने लोग हैं उनके पास और भी ज़्यादा आनंद आने वाला है। आपको अपनी ट्रांसप्लांटिंग का पता चल चुका है। अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग यहोवा के भवन में है तो उसके आंगन में आप नाचने वाले हैं, कूदने वाले हैं, क्योंकि आप यहीं पर फूलेंगे, फलेंगे। और उसके बाद क्या लिखा, वे पुराने होने पर भी, स्क्रीन पे लगाइए बेटे, बड़ा करके स्क्रीन पे लगा। जो लोग बोलते हैं 20 साल हो गए, मैं तो रब से चल दी हूं, मैं प्रार्थना बड़ी कर दी हाँ, पर मेरे बच्चे बड़े निकम्मे ने, अपने ही बच्चों को आप कोसते हैं। अगर आप सेवा करने वाले भी हैं, अगर आप प्रभु में ईमानदारी से आपने जीवन अगर बिताया है, आपका बोना, आपकी प्रार्थनाएं, आपका एक एक पल जो प्रभु के साथ आपने बिताया है, आपकी भावनाएं, वो परमेश्वर जानता है। उसका प्रतिफल देने के लिए प्रभु ने, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा कि इसी वर्ष में मैं सबका प्रतिफल देने वाला हूं। और स्क्रीन पर बड़ा कर दे, वे पुराने, जो लोग पुराने हैं, जिनको लगता है कि हम टीम मेंबर्स हैं, जिनको लगता है कि हम टीम मेंबर्स हैं और हम 4 साल से इस मिनिस्ट्री के साथ ईमानदार हैं, 5 साल से, और जिनको लगता है कि मैं पहले किसी और चर्च में था, मैं अभी इधर आने लगा हूं, मन में दुविधा होती है कि मैं पहले कहीं और था, अब यहां पर हूं, अब मैं कहीं और जाऊं। जिनके मन में दुविधा है, सबसे पहले दुविधा वाले लोगों को यह बात समझनी होगी कि तेरी ट्रांसप्लांटिंग इस भवन में हो चुकी है, तो यहां पर रोप दिया गया है और ये परमेश्वर की योजना है। अगर परमेश्वर ने तुझे अपने भवन में रोप दिया है, इस उपजाऊ भूमि में रोपा गया, तो यहीं पर बढ़ेगा देवदार के समान, और अगर बढ़ेगा फल भी यहीं पर लगेंगे। और उसके बाद जो लोग पुराने हैं, और पुराने लोगों के मन में शंका बहुत होती है, पुराने लोग ना अपने आप को टूटा महसूस करते हैं, क्योंकि लंबा समय हो जाता है। जब लंबा समय हो जाता है तो उनको लगने लगता है कि यार हम तो सबसे पुराने हैं, नए लोग आते हैं, इनकी तो गवाहियां टप 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 ऐसे बनती हैं, नए लोगों की तो भविष्यवाणियां फटाफट होती हैं, हमारी तो भविष्यवाणी नहीं होती, या हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा। नए लोगों को आशीष, जो प्रभु में नहीं भी हैं। आपने बहुत बार ऐसा सोचा होगा, बहुत बार आपको लगा होगा कि कई बार प्रभु का आत्मा फटाफट जवान बच्चों को, जो विश्वास भी नहीं करते, जो लोग नए नए जुड़े हैं, उनके जीवन में एकदम से चंगाई और आशीष आती है और आप हैरान हो जाते हैं। आपको लगता होगा कि यार हमें 20 साल हो गए चलते गए, 20 साल से मैं प्रभु में हूं, बैप्टिज्म लिए मुझे 15 साल हो गए, और ये 15 दिन भी नहीं हुए, और ये अभी नहीं। आपके मन में जब ऐसा होता है तो आपके मन में सवाल आता है। मैं उन्हीं लोगों को आज परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा समझाना चाहता हूं। मैं समझाने वाला नहीं हूं, समझाने वाला मेरा परमेश्वर है। और पुराने होने पर भी, क्योंकि पुराने लोगों के मन में सवाल बहुत घूमते हैं। जितने पुराने हैं और पुराने लोगों के मन में अगर सवाल घूमता है तो वो बोले हालेलुया। कोई बात नहीं, उत्तर भी अभी मिलने वाला, बोलो आमीन। आमीन। वे पुराने होने पर भी, मेरे पीछे बोले, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। अगर आप पुराने भी है ना, तो प्रभु की दृष्टि निरंतर आप पर बनी हुई है। आपका कुड़गड़ाना, आपका बड़बड़ाना, आपका नेगेटिव सोचना, आपका पता नहीं मेरा नंबर, ये सब वो सारी बातें ना नोट होती हैं, प्रभु सब देखते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अपनी कुड़गड़ाहट, बड़बड़ाहट पर या अपनी नेगेटिव चीज़ों पर, अपने विश्वास पर आप ध्यान दें। और प्रभु का वायदा सत्य है, उसका कलाम सत्य है। अगर आप पुराने हैं, और पुराने लोगों के अंदर मैंने कहा ना कि बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे मन में सवाल होते हैं कि ਅਸੀਂ चर्च में पुराने हैं, मिनिस्ट्री में पुराने हैं, या हम प्रभु में, वचन में बहुत पुराने हैं। लेकिन जीवन में, मेरे जीवन में तो आनंद है, लेकिन मेरे बच्चों, अपने बच्चों के बारे में सोचकर नेगेटिव हो जाते हैं। उनकी परिस्थितियां, हालात देखकर आप नेगेटिव हो जाते हैं। नहीं, आपको टूटना नहीं है, आपको हैरान नहीं होना है। आप केवल वचन को अपने अंदर ग्रहण करें और मनन करें। ये आपकी ब्लेसिंग का बहुत बड़ा परमेश्वर ने वायदा किया। फिर से स्क्रीन पे बड़ा करो, देखो ध्यान से। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। अगर पुराने हो तो फलते रहेंगे। और वे रस भरे, पुराने लोगों को बोला है, किसी और को नहीं, पुराने लोगों को बोला कि रस भरे। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट डाली पर लगे होते हैं, लेकिन सूख जाते हैं, पापड़ की तरह बन जाते हैं। नहीं, फल लगे हैं लेकिन पापड़ की तरह सूखे हुए हैं। लेकिन प्रभु ने क्या कि नहीं, अगर तू मेरी संतान है और मैंने तुझे ट्रांसप्लांटिंग यहां पर कर दी है, तो तेरे फल रस भरे होंगे, रस भरे। और लहलहाते रहेंगे का क्या मतलब है? आत्मिक बात को सुने। लहलहाते मतलब जैसे एक डाली, एक
आपने देखा होगा एक पौधा या एक पत्ता, लीफ, किसी पेड़ की एक टहनी पर कुछ पत्ते लगे और वो हल्की सी हवा से ऐसे नहीं, ऐसे देख रहे हो, मेरे हाथ की तरफ दिखा दे, ऐसे ऐसे होता ना लहलहाना। जब आप लहलहाना मतलब आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके साथी जो प्रभु में है या नहीं है, आपकी मुस्कुराहट और आपके आनंद को, आपके चलने फिरने को, आपके जीवन की शैली को जब वो देख कर कहेंगे यार कुछ तो बात है, कुछ तो सीख कर आया है। 4 साल हो गए जा रहा था, आज रात क्या हो गया 4 साल से जा रहा था, आज क्या हो गया। नहीं, ये लहला, ये तो अगर आपके घर में मान लो बहुत सारे गमले खड़े हैं, हवा नहीं, पेड़ भी है लेकिन हवा नहीं चल रही, तो आप बार बार पेड़ की तरफ देखोगे, आपको आनंद आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना। अगर हल्की सी हवा का झोंका परमेश्वर चला दें और पत्ते हल्के से हिलने लगे, लहलहाने लगे, तो आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? पत्तों के लहलहाने से, लीफ के पत्तों के हल्का सा हिलने से आपको एक खुशी मिलती है, मिलती है कि नहीं? यही बात परमेश्वर बोलता है कि जब तुम लहलहाते हो ना, मुझे भी खुशी मिलती है। जब तुम मुस्कुराते हो, आत्मा में आनंद से भर जाते हो, मुझे भी खुशी मिलती। मैं यही तो चाहता हूं, बस इतनी सी बात समझाना चाहता हूं कि अगर तू, पहली बात तो धर्मी अपने आप को मानते ही नहीं है, असली तो धर्मी नहीं है, तो अधर्मी भी नहीं हो भाई। अगर धर्मी नहीं हो तो अधर्मी भी नहीं हो। अगर तुम धर्मी हो तो धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे और मेरे आंगनों में और देवदार के लवलोन के समान बढ़ते रहेंगे। अगर प्रभु ने आपको चुना है तो बढ़ोतरी निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत आपको बढ़ने, आपको लग रहा होगा कि मेरा एग्जाम में फ्लॉप होगी, आपको लग रहा होगा मेरे बच्चे कामयाब नहीं है, नहीं। आप वचन की सामर्थ्य आपके पास है, प्रभु का वायदा आपके पास है, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन आपके पास है। और प्रभु ने कहा मेरी वाणी टलने वाली नहीं है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, जो मैंने वायदा अपने बच्चों से किया ना वो पूरा होकर रहेगा। आमीन। और ट्रांसप्लांटिंग, आज से आप इस बात को समझ जाना और घोषणा करना, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, मैं इस बात को जान चुका हूं, मेरी ट्रांसप्लांटिंग परमेश्वर के भवन में हो चुकी है। मैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, या आप किसी भी चर्च में अगर आप कहीं जाते हैं तो वहां भी आप बोल, जैसे आपका मन करे, लेकिन आपकी आत्मा अपने आप बताएगी। मैंने कहा ना कि मैं जिस भी चर्च में आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, किसी भी चर्च में आप जाते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं इस भवन में रोपा गया हूं। अगर आप इस मिनिस्ट्री में, इस भवन में रोपे गए हैं तो ऐसे नहीं है, परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से आपको चुनकर अपनी महिमा के लिए यहां पर बुलाया है। और अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग, बाइबल में यह भी लिखा है मेरा पिता किसान है, लिखा ना। अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग इस खेत के अंदर है तो चारों ओर बाढ़ होगी कि नहीं होगी? कोई जानवर अंदर घुस के आपकी फसल को नष्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर फसल की रखवाली करने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको बढ़ाने वाला, आपको इरिगेशन, सींचने वाला, बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर आप उसके पौधे हैं, परमेश्वर ने अगर आपको लगाया है, ट्रांसप्लांटिंग अगर आपकी हो चुकी है, तो आप विदाउट एनी टेंशन आनंद से भर जाएं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फसल ने तो बढ़ना ही है और बढ़ोगे तो फल लगेंगे कोई। और मैंने कहा ना, भविष्यवाणी भी किया मैंने, इसी साल में लगेंगे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से आप आ रहे हो, कोई बात नहीं। 3 महीने से आप दर्द में तड़प रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आप प्रॉब्लम, समस्याएं आपके जीवन में बार बार घूम रही हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, कितनी सारी समस्या आपके पास है ना, है कि नहीं? देखो, अभी तो कहते हैं यहाँ रख दी है, अभी थोड़ी देर पहले कहते हैं हमने यहाँ रख दी है, जमा करा दी, अभी कह रहे मेरे पास है। अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने बोला था ना। अगर शैतान आपके साथ छल करे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे वचन में इतने मजबूत बने, मेरे बच्चे वचन की सामर्थ, वचन की गहरी गहरी शिक्षाओं में इतने मजबूत बने कि शैतान आपको छलने ना पाए और शैतान आपको डराने ना पाए। जो शैतान आपको रोज आपको टारगेट करता है, नहीं तू धर्मी नहीं है, तू कभी नहीं बढ़ सकता, तेरा कभी जीवन नहीं बदलेगा, तेरे ऊपर कोर्ट केस है, तेरा पैसा हॉस्पिटल में जा रहा है, अरे तेरे पास बीमारी है, अरे तेरे पास ये है, तेरे पास वो है। आपको रोज वो सुबह उठते ना याद दिलाता है, टिक टिक याद कर, आपको याद दिलाता है। रोज विचारों के द्वारा आपके ऊपर हमला होता है।
आप याद करते हैं कि नहीं मेरे पास, अगर आपके बच्चे आज एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आपके बच्चे इंटरव्यू पर जा रहे हैं, निकम्मा है, नहीं लगेगी तेरे बच्चे की जॉब। आपके मन में रोज विचार आपके मन में डाल देता है, नेगेटिव चीजें आपके पास इकट्ठी हो जाती हैं। आप उसको बोल सकते हैं, आप उसके मुंह पर थप्पड़ लगा सकते हैं, आप बोल सकते हैं मैं परमेश्वर के भवन में रोपा गया हूं, मेरी ट्रांसप्लांटिंग यहोवा के भवन में हो चुकी है। यस, और प्रभु ने वायदा किया कि मैं फलूंगा फूलूंगा बढ़ता ही रहूंगा। और प्रभु ने वायदा किया अगर मैं पुराना भी हूं तो आप रोज बोलना शुरू करें, अपनी प्रार्थनाओं में धन्यवाद करना शुरू करें। आप बोल दें कि अगर मैं पुराना भी हो गया हूं ना, और अगर आज तक मेरी गवाही नहीं बनी, ये वर्ष प्रभु ने मेरी ब्लेसिंग के लिए ठहरा दिया है, ये वर्ष प्रभु ने मेरी आशीष के लिए ठहरा दिया है, मेरी बढ़ोतरी के लिए समय प्रभु ने निश्चित कर दिया है। यस, जो काम मेरे जीवन में आज तक नहीं हुआ वो अब होकर रहेगा। आप बोलना शुरू करें, घोषणा करना शुरू करें, और ये बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं। जो आज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये मुझे प्रभु ने कहा था कि जब तू वचन का प्रचार करेगा, मैं इनके चेहरों को, इनके मनों को जांच कर मैं सिर्फ इतना सी बात इनके अंदर देखना चाहता हूं, क्या ये शैतान का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये हालात और परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो फिर आप ही फलने वाले हैं, आप ही रस भरे बनने वाले हैं। आमीन। आप लहलहाने वाले हैं। यस, आमीन। अगर आपने फैसला कर लिया, फैसला कब करोगे? जब आपको पता होगा। नहीं, एक लाइन जरा ध्यान से सुने। अगर आपको पता है कि आपके पास गाड़ी घर के बाहर खड़ी है और आपके पास 1 घंटे का सफर है, और गाड़ी में आप 10-15 मिनट में पहुंच सकते हैं, और अचानक आपको पता चले कि आपके पास 15 मिनट है लेकिन गाड़ी नहीं है, और आपका इंटरव्यू है, आपके बच्चे का इंटरव्यू है, और अचानक गाड़ी खराब हो गई या गाड़ी चली गई है, आपके पास 15 मिनट हैं और जाना बहुत जरूरी है, तो आप क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूं कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट हैं और गाड़ी से 15 मिनट का सफर है, गाड़ी का सफर 15 मिनट का है, आपके पास गाड़ी नहीं है, 15 मिनट ही आपके पास, और गाड़ी से 15 मिनट लगते हैं, आप पैदल जाने वाले हैं, आपके पास कोई आपके पास साधन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, अरे दौड़ने लगेंगे। नहीं दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे? दौड़ोगे कि नहीं? आपको पता है कि टारगेट सामने और 15 मिनट मेरे पास है, नहीं तो मेरा इंटरव्यू स्किप हो जाएगा। आप गाड़ी के समान दौड़ोगे ही नहीं दौड़ोगे? दौड़ोगे ना? यही बात परमेश्वर कहता है, तेरे अंदर देखना चाहता है कि तू दौड़ने के लिए तैयार हो। तैयार तो लोग कहते हैं गाड़ी तो है नहीं, 15 मिनट में मैं कैसे पहुंच सकता हूं? नो, मेरा इंटरव्यू तो खत्म, मैं तो जाऊंगी ही नहीं। आप जाएंगे नहीं जाएंगे ना? बड़े ध्यान से सुनना, आप नहीं जाएंगे ना? जो सफर आप एक घंटे का आपके पास टाइम है, बड़े ध्यान से सुनना, 1 घंटे के पास आपके पास टाइम है, और आपका गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी है, और आपको गाड़ी में बैठकर अपने इंटरव्यू के लिए जाना है, और आज आपका हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग, आपको फाइनल एग्जाम, फाइनल आपको मिलने वाली है, या कोई अवार्ड मिलने वाला है, कोई इनाम मिलने वाला है। आपके पास सिर्फ 15 मिनट में आप गाड़ी में पहुंच सकते हैं, तो आप अपनी गाड़ी कब निकालेंगे? अगर 1 घंटे का टाइम आपके पास है तो आप गाड़ी कब निकालेंगे? 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले? नहीं, 20-25 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप आराम से जा सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर आपके पास 15 मिनट हैं और गाड़ी अचानक गायब हो गई, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे मालूम है? 15 मिनट में मैं नहीं, गाड़ी से 15 मिनट लगते हैं, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगी। गाड़ी से 15 मिनट लगते हैं, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगी, मैं नहीं, मैं तो जा ही नहीं सकता, मैं तो, मेरा तो खत्म। नहीं, लेकिन कुछ लोग होंगे जो जोश के साथ परमेश्वर विश्वास रखेंगे कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, मैं अपना इंटरव्यू में जरूर जाऊंगी, मैं जाऊंगा। गाड़ी से 15 मिनट लगते हैं, कोई बात नहीं, मुझे एंट्री मिले ना मिले, लेकिन मैं दौड़ना शुरू करूंगा। फैसला करेंगे जो लोग, फैसला करेंगे, दौड़ना शुरू करेंगे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को परमेश्वर भीड़ में खोज रहा है, जो फैसला लेने में दृढ़, जिनका विश्वास दृढ़ होता है, ऐसे लोगों को प्रभु खोजता है। बोलो आमीन। और मैं क्यों बोल रहा हूं ये 15 मिनट वाली बात, ये जरा ध्यान से सुने। अगर आपने फैसला लिया ना, हो सकता है दूसरा भी आपके साथ चले कि चल मैं भी चलता हूं, मेरा भी इंटरव्यू है 15 मिनट के अंदर। नहीं, आप 2 लोग हैं, दूसरा पता क्या थोड़ा सा भागने, यार रहने दे यार, टांगे दुखने लगी है, कहां पहुंच पाएंगे हम? नहीं,
वो आपको भी थका सकता है, लेकिन आपका अगर फैसला दृढ़ है तो हो सकता है अगले ही 5 मिनट में कोई स्वर्गदूत आए और आपको उठाकर रख दे। कुछ भी हो सकता है जिसने आपका इंटरव्यू लेना वही लेट हो जाए उसकी गाड़ी खराब हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब कहने का परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजेंगे, लेकिन आपका फैसला दृढ़ होगा तभी ये आप मजबूत होंगे, आपका विश्वास, आपका फैसला। लेकिन कई लोग हालात, मैंने क्या कहा, कई लोग हालात और परिस्थिति को देखकर डगमगा जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, गांठ गिल्टी पथरी दर्द नहीं जाएगा, दवाई खानी पड़ेगी। मतलब आप हालात से समझौता करते हैं या फिर हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग खुदा के कलाम को जानते हैं, जो लोग खुदा के कलाम को जानते हैं, मैंने क्या कहा था, तुम्हारी निर्बलता मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। और दूसरी बात, वे पुराने होने पर भी फलेंगे, फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आपकी ट्रांसप्लांटिंग अगर यहां पर हो चुकी है यहोवा के भवन में, तो परमेश्वर ने आपके जीवन में रस भी भरना है, आपको आनंद भी देना है। आपके हालात और परिस्थितियां, आपकी मुस्कुराहट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। और एक और बात बता रहा हूं कि अगर आप इस बात को आज समझ गए ना, तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपके घर आने लगेंगे, वो कहेंगे बहन जी कितने जाने लगे हो, सिस्टर आप कहाँ जाते हो, पहले तो आप मुस्कुराते नहीं थे, पहले तो आपके चेहरे पर रौनक नहीं थी, पहले तो आपका मोटापा ये कम कहाँ से हो गया है। अगर किसी का मोटापा अचानक से कम हो जाए तो लोग आके पूछेंगे नहीं पूछेंगे? पूछेंगे ना कि बहन तेरा मोटापा कहाँ से कमा, कौन से डॉक्टर की दवाई, कौन सी एक्सरसाइज की है, कौन से जिम में जाती है। यही बात परमेश्वर बोलता है, अगर तेरे जीवन में आत्मिक आनंद की बढ़ोतरी होगी ना, तेरे जीवन में अगर आनंद से तू भर जाएगा, शरीर के दर्द पीड़ा को मत देख, कर्जे को मत देख, हालात और परिस्थिति को मत देख, वो तो तूने यहां जमा करा दिया है। जिन्होंने जमा कराया वो हालेलुया के नारे लगा रहे हैं। एक ही था, हालेलुया। अभी अगर मैं प्रार्थना में बोलूं आपको कि तुम्हारी, एक मिनट, अगर मैं अभी बोलूं कि आपकी समस्याएं क्या हैं, तो अभी सारे लोग बोले 1 2 3 4 10 15 हो जाएंगी। और मैंने बोला कि यहां जमा करा दिए जिन्होंने, तो हालेलुया का नारा एक ही लगाया, हालेलुया। बुलंद आवाज से कहें, सच्चे मन से हालेलुया, हालेलुया। कहीं परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में, मैंने कहा ना, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। अब आपको देखना कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, या साथ वाला जो कहता है रहने दे यार नहीं पहुंच पावांगे, 15 मिनट में नहीं पहुंच पाएंगे यार, मैनू भी थकाएगा, तू रहने दे, बह जाने थी, कोई मोटरसाइकिल की वेट कर लेने, रुक जा। आपको भी विचार के द्वारा नेगेटिव कर देगा। ऐसे लोगों को नहीं, जो लोग फैसला लेकर प्रभु के मार्ग पर दौड़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, प्रॉब्लम क्यों आती हैं, क्योंकि परमेश्वर भी भेड़ और बकरियों को अलग करना जानते हैं। बोला हालेलुया। तो मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इस स्थान पर चुने गए हैं, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री या ताजपुर चर्च में, या आप परमेश्वर के भवन में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर आप ऑनलाइन जो देख रहे हैं, अगर आपकी आत्मा में उस भवन में जाकर आनंद आता है, अगर आपकी आत्मा आनंद से भरकर खुदा की महिमा करती है, तो आप इस बात को समझ जाएं कि आपकी ट्रांसप्लांटिंग उस स्थान पर हो चुकी है। इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन में, और खुदा ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए। बोला आमीन। आज आप अपनी गांठ गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, बवासीर की प्रॉब्लम, खून की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, इसको मत देखो। देखो कहां से, वो तो जमा करा दी है। नहीं जमा करा दी कि नहीं? आप अपनी प्रॉब्लम को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। वो आज परमेश्वर ने अपने भवन में बोला कि यहां पे जमा करा दो। जिन्होंने जमा करा दी उनको आज वो आशीष के साथ, चंगाई के साथ, आनंद के साथ जाने वाले हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु जी, हमारा इकट्ठा होना पिता परमेश्वर आपको भाता है। मेरे खुदा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पिता, आज इनकी आत्मा में वो आनंद आए जो आज तक ये खोज रहे थे, जो ये ढूंढ रहे थे। मेरे पिता, इनकी आत्मा आज आनंद से भर जाए और ये आनंद इनके जीवन में सदा बना रहे।
प्रभु तूने वायदा किया अगर पुराने हैं तो रस भरे होंगे और लहलहाते रहेंगे। मेरे पिता इनके जीवन में वो मुस्कुराहट, वो आनंद आए जो आज तक प्रभु जी ये खोज रहे थे। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ाओं से पिता परमेश्वर शैतान ने बहुत बार इनके जीवन में नुकसान किया है। बहुत बार पिता परमेश्वर शैतान ने इनको तोड़ा है। बहुत बार पिता परमेश्वर ये भरमाए गए हैं, लेकिन पिता आज ये वचन को सुनकर बड़े आनंद के साथ तेरी महिमा करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर अपने हालात और परिस्थिति में घुटने टेक कर, अपने आंसू बहा बहा कर, अपने घर में बैठकर अकेले में बहुत रो कर प्रार्थनाएं की हैं। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि आज सबकी प्रार्थनाओं तूने सुनकर आज उत्तर दिया है। मेरे पिता, ये लोग पिता परमेश्वर बड़े आनंद के साथ तेरी महिमा करना चाहते हैं इस गीत में। और मैं धन्यवाद करता हूं जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, हॉस्पिटल में है, आज हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो तेरे नाम को नहीं जानते, जो तेरे नाम को जानकर तेरी महिमा करने के लिए चुने गए हैं, और जो लोग प्रभु जी अभी अंधकार में घूम रहे हैं, तेरी सच्ची ज्योति का प्रकाश उनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक आत्माएं बचाई जाएं। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जैसे तूने वायदा किया कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना में धन्यवाद करता हूं कि ये लोग अपने आंगन को पहचान चुके हैं। अगर ये अपने आंगन को पहचान चुके हैं तो आज ये तेरे आंगन में नाचने वाले हैं, अपनी गवाही के साथ झूम झूम कर, नाच नाच कर तेरी महिमा करने वाले हैं। आज अपनी बीमारियों को, अपनी गांठ गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, कर्जे को, अपनी टेंशनों को आज ये ढूंढने वाले हैं। ढूंढने वाले हो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आज वो गायब हो चुकी है। यस, जिनको आत्मा में, जो लोग आत्मा में आनंद से भर चुके हैं, उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आ चुकी है जो कभी गायब होने वाली नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। ताली बजाकर महिमा करें। तेरा जला, तेरा जला, तेरा जला, तेरा जला, तेरा जलाल बहने लगा, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा, तेरा जला, तेरा जला, तेरा जला, तेरा जला, तेरा जला।